बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को गंदम के सिट्टे के अंदर जो दाने वाली गुटियाँ होती हैं उनकी रंगत जामनी हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वो कौन सी बीमारी है और उसका तदारक हम कैसे करें, किस ज़रिए दवाई से हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, उस बीमारी का नाम क्या है। दरअसल ये एक फंगस से फैलने वाली बीमारी है। ये बीमारी पत्ते और तने के साथ साथ दाने के ऊपर मौजूद छिलका जो होता है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। ये बीमारी दुनिया भर में ख़ास तौर पर गर्म और नमी वाले इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। गंदम की ये बीमारी थोड़े बहुत से लेकर काफ़ी हद तक नुकसान कर सकती है और दोनों तरह से, यानी म्यार में भी कमी का बायस बनेगी और पैदावार को भी मुतासर कर सकती है। ख़ास तौर पर अगर आपका जो गंदम का फ्लैग लीफ है इस पर इसका हमला हो जाता है तो पैदावार का तकरीबन 40 से 50% तक हम कह सकते हैं कि ये नुकसान कर सकती है। बीमारी के जो जरासीम हैं मुतासरा फसल की बाकियात में या बीज के ऊपर मौजूद होते हैं, जिससे ये नई फसल में बीमारी मुंतकिल कर लेती है। बारिश के छींटों से भी बीमारी के जो स्पोर हैं वो पौधों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक और दूसरे पौधों तक पहुंचते हैं। हवा से भी पहुंच सकते हैं। दूसरे जो इंसेक्ट हैं या परिंदे हैं उनके ज़रिए भी ये आगे हरकत कर सकते हैं। इस बीमारी का हमला अगर आपके खेत में मौजूद हो और आपका खेत अगेती काश्त वाला हो, यानी हम कह सकते हैं कि नवंबर की 20 तारीख से पहले का काश्त है, तो ये बीमारी आपके खेत में बहुत कम नुकसान कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं 1-2 मनफी एकड़ आपका नुकसान कर सकती है। आपको स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहम अगर आपका गंदम का खेत पछेती काश्त वाला है, यानी 20 नवंबर के बाद आपने काश्त किया हुआ है, तो आपको पैदावार में ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हालत में आपको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो स्प्रे के लिए हम आपको सिफारिश करेंगे कि आपने बायर वालों का नटीवो इस्तेमाल करना है। ब्लाच का सबसे बेहतरीन कंट्रोल नटीवो के पास ही है, तो ये मार्केट में आपको 750 में आसानी से मिल जाएगा। 1 एकड़ में आपने 100 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। 100 लीटर में एक नटीवो का पैक ही काफ़ी है। तो जहाँ भी आपको इस ब्लाच का जो हम वीडियो में आप देख रहे हैं नुकसान नज़र आए, इसको पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये आपको दूर से ही नज़र आ जाती है। हल्का सा भी नुकसान नज़र आए तो कोशिश करें नटीवो का स्प्रे इस पर लाजमी करें, ताकि ये बीमारी आगे ना फैल सके और जो नेक्स्ट आने वाला साल है उसमें भी हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो सकें। तो इसका कंट्रोल नटीवो के साथ ही अटैच है, मुमकिन है नटीवो से ही। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे और नटीवो का स्प्रे करके इस ब्लाच जो है इस बीमारी से निजात हासिल करेंगे। तो खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।